तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं डेटा सेंटर स्टॉक के बारे में। साथ में जानेंगे कि इस इंडस्ट्रीज में इस सेक्टर में ग्रोथ कितना है और साथ में जानेंगे कि वो कौन से स्टॉक हैं जो कि इसके लिए ज़्यादा लाभप्रद हैं या फिर इससे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों जानेंगे वो सभी महत्वपूर्ण स्टॉक और साथ में जानेंगे ग्रोथ स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी स्टॉक्स का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता और मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, इस बात का ध्यान देना। दोस्तों कोई भी व्यू ये मेरा अपना व्यू होता है और जिसे कि मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इससे लाभ लेना है तो आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि मैं कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप ये एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है, आप चाहो तो इससे जरूर लाभ ले सकते हो। हाँ तो और आपको एक बात और कि आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करो, उसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जो डेटा सेंटर की स्टोरी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री ग्रो हुई है ये 40% CAGR के हिसाब से ग्रो हो रही है और 2024 तक 1 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों यह ग्रोथ क्यों आ रही है? आप सबको पता है कि यह ग्रोथ क्यों आ रही है, क्योंकि हम सभी टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रो हो रहे हैं और डाटा सेंटर की स्टोरी ऐसी है कि हमें डेटा आज के समय एक न्यू एनर्जी की तरह काम कर रहा है। तो हमें डेटा किस लिए ज़रूरी है ये तो आप सबको पता है और जिसके चलते कि हमें डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो चलिए अब देखते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि अब से जो 2030 तक डेटा सेंटर की ग्रोथ स्टोरी होने वाली है, आपको मैं बता दूं कि 50% CAGR के हिसाब से डेटा सेंटर जो ग्रोथ है वो होने वाला है। 50% CAGR ये बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, ये बात ध्यान देना। 50% CAGR 2030 तक। तो दोस्तों इस बात को आपको लेके चलना है और 2026 तक 1800 गीगावाट जो है कि डेटा सेंटर के लिए रखा गया है, जो टारगेट है, इस बात को भी आपको याद रखना है इंडिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से स्टॉक हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों एक बात और है कि आपको डेटा सेंटर स्टॉक्स को जानने से पहले आपको वैल्यू चेन को समझना होगा। वैल्यू चेन इन द सेंस कि डेटा सेंटर अगर मान लीजिए कि कहीं डेटा सेंटर यहाँ पे बन रहा है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ेगी और फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ऊपर से नीचे तक जो चीज़ें होती हैं वो होती है वैल्यू चेन। जो उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं वो सभी डेटा सेंटर के हिस्सेदार हैं और उन सभी में ग्रोथ नॉर्मली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं डेटा सेंटर में, लेकिन जिसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलने वाली है मैं उस स्टॉक्स को लेकर सिर्फ चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा 1 लाख करोड़ की कंपनी मैं लेकर आ गया और उसमें आपको ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला। मैं छोटे छोटे स्टॉक्स आपके साथ साझा करूंगा जिसमें कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों जो पहला स्टॉक है, माफ़ करना, जो पहला स्टॉक नज़र में आ रहा है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक बॉक्स, इसका मैंने चार्ट शेयर किया था ट्विटर हैंडल पे, साथ में टेलीग्राम पे। आपने अगर उस पर भी पोजीशन बनाया होगा तब इसका प्राइस 330 था। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ मैंने चार्ट शेयर किया था। आप देखेंगे कि आप मेरे ट्विटर हैंडल से इसीलिए जुड़िए क्योंकि आप उसमें पोजिशनल भी पैसा कमा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए जिससे कि आपको टाइम से इंफॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो बनाने में समय लगता है, इसलिए आप टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़े रहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप 6458 करोड़ रुपए है और 384 रुपए के प्राइस पे अभी फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। जब मैंने इसका चार्ट शेयर किया था 330 का था, उसके बाद नीचे भी आया था, 320 भी आया था, 315 भी आया था और फिर अभी फिलहाल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि लो कितने का है, 134 का, हाई कितने का है, 390 का, और ROE आप देख सकते हैं कि 30-44 का है। कोई शिकायत नहीं है हमें। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे कि 283% का है। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों ये कंपनी डेटा सेंटर में काम कर रही है। आप देखेंगे कि डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम और डेटा सेंटर के और सारे कामों में ये काम कर रही है। मैं तो सिर्फ आज स्टॉक्स ही बता रहा हूँ, आपको आगे इसका डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ।
अगली जो कंपनी है दोस्तों एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये स्टॉक भी डेटा सेंटर में जो है कि इन्वॉल्व है, इसलिए आपको इसको भी फोकस में रखना चाहिए। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड मार्केट कैप आप देखेंगे कि 966 करोड़ रुपए है और जो स्टॉक का पी है 46 है, आरओई आप देखेंगे कि 45 का आरओसी है, आरओई 33 का है और करंट प्राइस 2100 का है। और आप देखेंगे कि इसका जो हाई कितने का है तो 2295 का है और लो 677 का है। दोस्तों बी बॉक्स और एडीसी इंडिया लिमिटेड का जो डिटेल एनालिसिस है मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखना। और लेकिन एक बात और है कि यहाँ जो प्लेजिंग परसेंटेज है कुछ ज़्यादा आई है, 65% है, लेकिन इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे कि 75 है। और एक बात और है, प्रॉफिट ग्रोथ 153% है, पेग रेशियो 1.63 है। प्लेजिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए स्टॉक्स के बारे में, कंपनी के बारे में। लेकिन जो फाइनेंशियल दिख रहा है अभी मुझे वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दमदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडीसी इंडिया का मैं जरूर अपलोड करूंगा, साथ में बी बॉक्स का भी करूंगा। आज देखता हूं कि दोनों का हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों ये दो स्टॉक्स हैं जिसको कि आपको चर्चा में रखनी चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ। तीसरी जो कंपनी है दोस्तों ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड। ये स्टॉक्स अभी बोनस अनाउंस किया है, बोनस दिया भी है। आपको मैं बता दूं कि ओरियन प्रो सॉल्यूशन अभी फिलहाल में 7,629 करोड़ की कंपनी है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी ये सॉफ्टवेयर वगैरह की सहायता से मदद प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे करंट प्राइस 1382 है, आप देखेंगे कि पी 54 का है और आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 44 का है। ये स्टॉक 446 से 1525 पे पहुंच गया है मात्र एक साल के अंदर। आप देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 का है और यहाँ भी प्लेजिंग परसेंटेज 21 है। जो मैंने तीनों स्टॉक्स बताए सब में प्लेजिंग कुछ ना कुछ है, उसमें सबसे ज़्यादा एडीसी कम्युनिकेशन में था, आप इस बात को मार्क कर लेना। दोस्तों इसमें ग्रोथ, इन सभी स्टॉक्स में ग्रोथ आनी निश्चित है, इस बात को आपको नोट करते रहना चाहिए। आरओई आरओसी में हमें कोई शिकायत नहीं है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, कोई भी डेट भी नहीं है। एक बात और है, पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक महंगा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में आप देखेंगे कि इसका जो मार्केट कैप कितना का है 2124 करोड़ का है और प्राइस 160 रुपए पे है। 170 का हाई है, 48 का लो है। आप देखेंगे कि पी 82 का है, आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं है, डेट मैनेजेबल है। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक महंगा दिखाई पड़ रहा है, 3 का पेग रेशियो है। इंडस्ट्री का पी 58 है, यानी पी के हिसाब से भी महंगा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे है और पेग रेशियो के हिसाब से भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 55% है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भी डेटा सेंटर में काम कर रही है। इन सब के बारे में मैं विस्तृत वीडियो बना दूंगा एक एक करके, आप उन सब वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं। लेकिन ये सभी स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी बेहतर स्टॉक्स हैं, बेहतर कंपनियां हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। आप देखेंगे जो ये मरीन इलेक्ट्रिकल है, ये भी दमदार स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जो डेटा सेंटर स्टोरी है ना, ये अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, जैसे कि सोलर एनर्जी था, तो इसमें जो ग्रोथ है ना वो बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे, बात कर रहा हूँ अनंतराज लिमिटेड के बारे में। एक रियल इस्टेट की कंपनी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये स्थान प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर के लिए। आप देखिए कि 57 का पी है, इंडस्ट्री का पी 33 का है और इस कंपनी में भी ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। आरओसी आरओई सुधर जाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फेस वैल्यू 2 है और 442 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अनंतराज लिमिटेड, इसको आपको भूलना नहीं है, ये स्टॉक मेन रोल अदा कर रहा है डेटा सेंटर स्टॉक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। अगली जो कंपनी है दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं कि ये कंपनी भी डेटा सेंटर से जुड़ी हुई है। आप जाकर इनकी वेबसाइट को स्क्रॉल करना, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये डेटा सेंटर से जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि इस कंपनी में क्या है कि 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 124 का पी है, इंडस्ट्री का पी 58 का है। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है तो 61% का है। आरओई आरओसी आप देखेंगे कि दमदार दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 2 है, लेकिन डेट थोड़ा सा हाई है, 1.85 है। जो और
जो स्टॉक मैंने बताया उसमें डेट न के बराबर थे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में प्लेजिंग थी, इसमें प्लेजिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। ध्यान रहे दोस्तों, डेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जब कंपनी छोटी होती है, विस्तार करना होता है, तो डेट लेना कोई नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कंपनी बशर्ते मैनेज कैसे करती है डेट को, किस उद्देश्य से उसको यूज करती है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। मैं ये स्टॉक बता रहा हूँ, आपको अध्ययन करना है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सुटेबल है, कौन सा स्टॉक आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हो। कम से कम 2030 तक टाइम फ्रेम रखना, कम से कम हमें वहां तक स्टॉक्स को होल्ड करना है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों, E2E नेटवर्क लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मेरा विस्तृत वीडियो पहले से उपलब्ध है, जब ये 1000 के प्राइस पर था। आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन की वीडियो नहीं है। E2E नेटवर्क आप सर्च कर लेना और इसके बारे में जरूर अध्ययन कर लेना। 2379 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देखेंगे कि ये कंपनी 1642 के प्राइस पे अभी फिलहाल में ट्रेड कर रही है और 2000 का हाई है, 164 का लो है। ROE ROC आप देखेंगे कि 25 का है, 36 का है। स्टॉक का P 109 है और आप देखेंगे कि इंडस्ट्री का P 34 है। प्रॉफिट ग्रोथ 120% है। पे रेशियो के हिसाब से भी यह स्टॉक अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। आप देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 है। आप इसको भी जरूर अध्ययन करना। क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कंपनी और साथ में डेटा सेंटर में भी काम करती है। निविडा के साथ इसका कुछ पैचअप है, उसको भी जाकर आप जरूर अध्ययन करना। अगली कंपनी है जिसके बारे में मेरा कई वीडियो उपलब्ध है, उसको देखते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। जब यह स्टॉक 1000 के आसपास था तब भी मैंने वीडियो बनाया था। 1000 या फिर 950 का प्राइस चल रहा था और उसी प्राइस पे मैंने भी इस स्टॉक में बाइंग की है। अभी फिलहाल में आप देखेंगे कि 2700 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि चूंकि ये मेरे अपने पोर्टफोलियो में है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 200 है। एक बात मैं बता दूं कि जब कोई ग्रोथ स्टॉक होता है ना, तो उसका P ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वह ग्रोथ जब आती है ना तो ग्रोथ के साथ ही ये पी जो है कि डाइल्यूट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। कोई लो पी स्टॉक लेने से बढ़िया है कि आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक को चुनो, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, एक मेरा कोई अभी बाय का सिग्नल नहीं है इस स्टॉक को, मैं बस आपको बता रहा हूँ ज्ञान के लिए कि अगर कोई ग्रोथ स्टोरी चल रही है तो आप उसमें भागीदार हो जाओ। ये नहीं कि आप इंतजार करते रहो कि भाई थोड़ा सा नीचे आए तब लूँ। आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं कर सकते। नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक सबसे अच्छा विकल्प है यूं कहें कि डेटा सेंटर में। आप देखेंगे कि करंट प्राइस 2706 का है, 739 का लो है, 2769 का हाई है और ROC ROE काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। फेस वैल्यू 2 है और इंडस्ट्री का P 116 है और प्रॉफिट ग्रोथ 61% है। दोस्तों, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को आप जरूर नज़र में बना के रखिए और बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों, एक कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसको आप देखिए कि इसका मार्केट कैप कितना है। इसका मार्केट कैप है 16,500 करोड़ रुपए और फिलहाल में 1539 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का P 61 है, इंडस्ट्री का P 37 है। ROE ROC आप देखेंगे कि 16-13 है। मैं बता दूं कि इस सेक्टर में काम करने वाले सभी स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है ये थोड़ा सा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। दोस्तों, एक बात और है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे कि 45% का दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 2 है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि पे रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन पी के हिसाब से ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ओवर वैल्यूड यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड। आप इस कंपनी को भी डाटा सेंटर के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी भी डेटा सेंटर में काम कर रही है, उनके लिए कुछ प्रोवाइड करा रही है, स्थान प्रोवाइड करा रही है। आप देखेंगे कि 8,327 करोड़ का मार्केट कैप है, 1243 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और आप देखिए कि 1389 का हाई है, 603 का लो है। स्टॉक का P 35 है, इंडस्ट्री का P 33 है और एक देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ 20% का है। दोस्तों, एक बात और है कि आप देखेंगे कि जो भी रियल इस्टेट से संबंधित स्टॉक हैं, चाहे अनंतराज हो चाहे अहलुवालिया हो, अगर ये डेटा सेंटर में काम करने लगे हैं तो ये स्टॉक भाग रहे हैं, अपने आप आपको दिखाई देगा। तो ये रहा अहलुवालिया। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों D-Link इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को भी आपको छोड़ना नहीं है। D-Link इंडिया लिमिटेड 1726 करोड़ का मार्केट कैप है और यह फिलहाल में अभी अपनी चीप वैल्यूएशन पे उपलब्ध है।
486 का प्राइस है, 498 का हाई है, 253 का लो है, फेस वैल्यू 2 है और पेग रेशियो के हिसाब से भी ये आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी जरूर नज़र में बना के रखिए। डी लिंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कम मार्केट कैप का शेयर है और आगे जाके आपको बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। ये स्टॉक भी डेटा सेंटर को चलाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप सबको पता है, तो इस स्टॉक को भी आपको भूलना नहीं है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन। और मैं आपको बता दूं कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन को चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। काफ़ी उम्दा स्टॉक है, आप देखेंगे 46 का पी है, 44 इंडस्ट्री का पी है, पेग रेशियो के हिसाब से अभी महंगे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। दोस्तों यह कंपनी भी जुड़ी हुई है पावर जनरेशन से और आप सबको पता है कि डाटा सेंटर में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है, वो सभी स्टॉक्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर जिसका नाम है डी लिंक। जी हाँ दोस्तों, डी लिंक। आप मेरे ट्विटर और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैं समय समय पर कुछ न कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों तो ये रहा वीडियो डेटा सेंटर स्टॉक्स से रिलेटेड। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है और जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं सभी स्मॉल कैप के स्टॉक हैं। आप चाहो तो उसमें जाके निवेश कर सकते हो। ये और निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेना। दोस्तों ये सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को जरूर फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो चाहे करो, लेकिन आप वहाँ पे मुझसे जुड़ जाओ, जिससे कि आपको मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।